नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8 का पाठ नंबर 13 जहाँ पहिया है इसके बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत यह बताया गया है कि किस प्रकार से जो सामाजिक आंदोलन है अर्थात समाज में जिन बातों को नहीं माना जाता उनका विरोध व्यक्त करके उसको एक सामाजिक आंदोलन बनाना। तो यहाँ पर जो है पुडुकोट्टई एक तमिलनाडु में एक गांव है, वहां की यह एक कहानी है जिसमें कि कह सकते हैं कि महिलाओं ने जो है सामाजिक आंदोलन किया और पुरजोर विरोध भी किया। पुरानी जो रीति रिवाज होती हैं, पुरानी रूढ़ियां होती हैं कि महिलाएं जो है वो बाहर नहीं निकलेंगी, तो उन सबका पुरजोर जो है वो उन्होंने उसका सामना किया और साइकिल के माध्यम से किया। तो यहाँ पर यह बताया गया कि महिलाएं अगर गतिशीलता देना चाहती है अपने आप को तो वो किसी भी तरीके से दे सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ पहिया है अर्थात इस पाठ के अंदर लेखक के द्वारा दो बातें कही गई है। एक तो ये कि हमेशा मनुष्य को जो है वो गतिशील रहना चाहिए। जिस प्रकार से चाहे साइकिल हो चाहे रेलगाड़ी हो, उसका पहिया होता है वो हमेशा क्या करता रहता है, निरंतर चलता रहता है ना। और जहां पे रुका वहीं गाड़ी या जो भी चीजें वो रुक जाती है। तो उसी प्रकार से जीवन का जो पहिया है वो चलता रहना चाहिए। तो देखिए पुडुकोट्टई ये तमिलनाडु में है। तो साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात ही है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है, क्योंकि आज के समय में अगर हम सोचें कि साइकिल चलाना भी सामाजिक आंदोलन हो सकता है क्या, ये तो आश्चर्य की बात होती है। कि पुडुकोट्टई जिले के हजारों नव साक्षर जिन्होंने अभी अभी जो नया सीखा है, ग्रामीण महिलाओं के लिए अब आम बात है अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीब होते हैं। तो यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं कि ये तरीके जो है अजीबो गरीब हैं, क्योंकि जब हमें किसी भी कार्य के लिए हल निकालना होता है तो हम हल निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा तरीका जो होता है वो अजीबो गरीब हो सकता है। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। प्रतीक माने चिन्ह। तो कुछ ना कुछ करने के लिए हमें सामाजिक आंदोलन भी करना पड़ता है। समाज का कुछ लोग जो होते हैं उन बातों को नहीं मानते तो उनका सामना भी करना पड़ता है। तो जो पुडुकोट्टई था, वहां की जो महिलाएं थी गांव में रहने वाली, उनको भी लगता था कि वे अपनी आजादी है, उनकी गतिशीलता है, उन सबको अभिव्यक्त करने का उनका भी मन था। तो उन्होंने उसके चिन्ह के रूप में साइकिल को चुना कि वो किस प्रकार से स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को प्राप्त कर सकती है। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने चाहे साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया है। अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहां इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। फिर प्रशिक्षण शिविर का मतलब जहाँ पर जो है हमें शिक्षा दी जाती है, सिखाया जाता है। तो ऐसा ही था कि जिन महिलाओं जो नव साक्षर थी उनको जिन महिलाओं ने सीख लिया था वो उनको प्रशिक्षण दे रही थी। और लोगों में अभी भी इतना उत्साह था, जिन्होंने सीख लिया था वो अभी भी जो है साइकिल को चलाना पसंद करती थी। और कई जगह उन्होंने अपना जो है साइकिल चलाने का प्रदर्शन भी किया। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाते हुए दिखाई देती है। रूढ़िवादी, जहाँ पे परंपराओं को ही माना जाता है, रूढ़वाद होते हैं जहाँ पे कि अगर घर से बाहर नहीं निकलना तो नहीं निकलना। परंतु जो मुस्लिम लड़कियां थी वो भी सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये बातें बताई जा रही है। तो वो कहते हैं कि मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियां कसते थे। फब्तियां माने लोग जो है टॉन्ट करते थे, कमेंट करते थे, व्यंग्य करते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा, चाव माने शौक, ऐसा शौक लगा कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है, क्योंकि जो नई साइकिल है उसको खरीदने की उनकी हैसियत नहीं होती है।
फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आजादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकनी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और उन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। तो क्यों नहीं छोड़ रही है? क्योंकि उनमें स्वाभिमान की भावना, अपने ऊपर स्वयं पर डिपेंड रहना, आत्मविश्वास की जो है वो भावना बढ़ गई है। तो वो सोचती है कि इस स्वाधीनता को, इस आत्मविश्वास को हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों से काम करने वाली नर्सें। तो जहां पर जो छोटे स्तर की मतलब छोटे स्तर पर जो काम करती हैं, जिन्हें आने जाने में दिक्कत होती थी, तो कुछ ऐसी जो है वहां पे खेतीहर मजदूर, जैसे खेती करने वाली मजदूर हैं, खदानों में मजदूरी करती औरतें हैं, गांवों में काम करने वाली नर्सें हैं, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उनमें जो है विश्वास उत्पन्न हो चुका है। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई है, मतलब जिन्होंने अभी अभी सीखा है, जो सीख चुकी थी, जिनको एक्सपीरियंस हो चुका था, तो उनको तो क्या था, और ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था उसमें। परंतु जो नई थी, जो अभी भी सीख रही थी, तो वो भी बहुत मात्रा में थी। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपने व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। तो यहाँ पर व्यक्तिगत आजादी और साइकिल चलाने का क्या संबंध है? तो बिल्कुल है। साइकिल चलाने से जो वो काम कर रही है उसमें उनका समय बचा है, वो और अधिक आर्थिक स्थिति से मजबूत हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि वो सेल्फ डिपेंड है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना, अगुआ जो वहां पर थी, जो पहले अगुआ करती थी, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास जो है वो प्रदान किया है, कि इसने पुरुषों पर उसकी निर्भरता कम कर दिया। हमने अभी अभी बात की थी कि जो महिलाएं अपने पति, अपने पिता, अपने बेटे, इन सब पर डिपेंड रहती थी, अब उनकी जो निर्भरता है वो कम हो गई है, क्योंकि वो स्वयं से इतना कार्य करने लगी है। और जब वो साइकिल चलाने लगी है, तो वो प्राय दूरी को भी नहीं देखती कि कितनी दूर उनको जाना है। 4 किलोमीटर की दूरी भी उनको जो है आसानी से तय करके वो पानी आदि लाना, उनका जो रेगुलर काम होता है वो भी आसानी से करती है। कभी कभी तो साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, इसे झेलना पड़ा। तो ये बिल्कुल सही बात है, समाज में जब हम किसी नए काम को, किसी क्रांति को, किसी आंदोलन को शुरू करते हैं, तो हमें लोगों का जो है जमकर प्रहार झेलना पड़ता है। लोग गंदी गंदी टिप्पणियां भी करते थे, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। और जब किसी कार्य को सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है, तो उस कार्य को हम आसानी से बेझिझक कर सकते हैं। इसलिए महिलाओं ने इसे भी अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। कीला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सिखाने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग को देखकर, मतलब ऐसी उत्कंठा को देख करके कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता कि महिला ऐसा कर सकती है। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की जो घिसी पिटी चर्चा, उसे बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती है। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए के संग। तो जिस प्रकार से जो है साइकिल का पहिया घूमता है, उसी प्रकार से जो है व्यक्ति की निरंतर गतिशीलता भी चलती है। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। अब यहाँ पर ये बात आई कि सिर्फ केवल सीखने और सिखाने की इच्छा नहीं थी, बल्कि उनके बीच में एक उत्साह भी दिखाई दे रहा था। सभी महिलाएं जो थी, उनको साइकिल चलाना सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात आत्मविश्वास, वो सेल्फ डिपेंड हो गई थी, दूसरे पर डिपेंड नहीं थी, अपना काम स्वयं करने लगी थी।
1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। पहले ये जिला रूढ़िवादी था, यहाँ पे परंपराओं को माना जाता था, रूढ़िवादी परंपराओं को माना जाता था। परंतु 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वाले को हक्का बक्का कर दिया, अर्थात आश्चर्यचकित कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक, आर साइकिल्स जो साइकिल के मालिक हैं, जो साइकिल बेचते हैं, उनको तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह थी कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। क्यों? क्योंकि उनमें इतना उत्साह था, उनको लग रहा था कि जितने लेडीज साइकिल आएगी हम इतना वेट क्यों करें। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी थी। मुझे मतलब जो वहां पर राइटर पूछने के लिए आया था, जो कह सकते हैं हम न्यूज मेकर जो था, वो उसे लगा कि मैं बिक्री का विभाग का कोई आदमी हूँ। कुदिमी अन्नामलाई की सिलसिला थी धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह। पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, जो लेखक है, जो न्यूज मेकर इंटरव्यू लेने आया था, उसने मुझे बताया हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, मतलब शहर के बाहर है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। गतिशीलता वो स्वयं से जो है आत्मविश्वास लेके आती है और अपने काम करना, अपनी आर्थिक स्थिति, इन समय भी वो जो है आगे बढ़ जाती हैं। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। आर्थिक दृष्टिकोण से तो था ही, क्योंकि जो महिलाएं वहां पर जा रही थी, उन महिलाओं को क्या करना था, जहां पे वो 4 रुपए कमा रही थी, वहां वो 8 रुपए भी कमा रही थी, क्योंकि समय की बचत हो रही थी। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थी, किसी के भरोसे नहीं थी, अपने बच्चों को भी ले जा सकती थी। तो इस प्रकार से इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती है। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं, क्योंकि समय की जो है वो बचत हो जाती है। तीसरा, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने में काफी समय मिल सकता है, क्योंकि समय की बचत हो रही है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास में साइकिल नहीं है, वे अब भी पैदल ही जाते हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास में साइकिल है, वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती है। अब कोई समस्या का समाधान जो है आराम से मिल गया साइकिल चलाने से। अगर उनको जल्दी जाना है तो वो जल्दी चली जाती है, उनको लेट आना है तो वो लेट आ जाती है। इस प्रकार से इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। तो इस प्रकार से ये सब चीजों का तो उनको बेनिफिट हुआ ही, अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा। सिर्फ हम ये सोचें कि आर्थिक स्थिति में उनका जो है उनको फायदा हुआ, तो ऐसा नहीं था। सिर्फ आर्थिक स्थिति नहीं, बल्कि उन महिलाओं में जो साइकिल सिखा रही थी और जो साइकिल सीख रही थी, उनमें सबसे बड़ी बात है कि आत्मसम्मान की भावना जो है वो पैदा हुई। फातिमा का कहना बेशक ये मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने इस बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। लोगों को तो ये लग रहा था, और जो न्यूज मेकर आया, जो इंटरव्यू लेने के लिए आया, उसको भी यही लग रहा था कि सिर्फ महिलाएं जो है वो आर्थिक मतलब अपनी आर्थिकता जो है वो स्थिति को मजबूत करना चाहती, तो ये सब है। परंतु उसको भी बाद में फातिमा की बात से लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही कमाती हूँ।
मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। तो सबसे बड़ी बात ये आज़ादी, खुशहाली और आत्मविश्वास और अपने ऊपर डिपेंड होना, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी, अब यहाँ पर साइकिल को विनम्र सवारी कहा गया। साइकिल विनम्र सवारी कैसे हो सकती है? सबसे पहली बात तो है कि इसमें डीजल पेट्रोल कुछ भी नहीं लगता है, कोई इतना खर्चा भी नहीं होता है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये विनम्र सवारी हो गई, और अपने आराम से खुले वातावरण में हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो खर्चा भी बच जाता है, जैसे पेट्रोल डीजल ये सब बच जाते हैं। तो मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था, मैंने कभी साइकिल को आजादी का प्रतीक नहीं समझता था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए ये समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज है। तो देखिए, जैसे कि शहरी इलाके हैं, अब शहर में तो क्या होता है, लोग एरोप्लेन तक, पायलट जो है वो एरोप्लेन तक चलाने लग गए हैं, परंतु ग्रामीण महिलाएं जो है वो तो साइकिल चलाना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो कितनी बड़ी चीज है उसके लिए, तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें। अब यहाँ पर पुरजोर होकर के जो है जवाब भी दे दिया गया कि अगर कोई इसको ये समझता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है, तो जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। तो पी साईनाथ द्वारा लिखा गया यह जो चैप्टर है, इसमें यही बताया गया कि जब किसी चीज को सामाजिक आंदोलन बनाया जाता है और वो आंदोलन के रूप में जब परिपूर्ण हो जाता है, तो वह क्या रही है, एक खुशहाली, आजादी का अनुभव करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे भारत देश में आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर महिलाओं को जो है खुले रूप से आजादी नहीं मिली हुई है। तो इसके लिए यहाँ पर जो ये पुडुकोट्टई है, ये स्थान महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है वह कंप्लीट हो गया है। इसमें आप दो चीजें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे, एक तो है गतिशीलता। जिस प्रकार से पहिया अपनी गतिशीलता बनाए रखता है, उसी प्रकार से पुडुकोट्टई की महिलाएं जो थी उन्होंने भी गतिशीलता बनाए रखी। इस प्रकार से आप किसी अन्य क्षेत्र की कोई भी ऐसी कहानी हो जहाँ महिलाओं ने सामाजिक आंदोलन किया और उससे वे आगे बढ़ी है, तो आप उसको भी पढ़ेंगे। समझ में सबको आ गया होगा, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको सेंड कर दी जाएगी। धन्यवाद।